नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और रिकॉर्ड महंगाई के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक्स ने लगातार रेट हाइक और डॉलर इंडेक्स में मजबूती से सोने में दबाव देखने को मिला है। घरेलू बाजार में गोल्ड ने 50,000 का लेवल इस हफ्ते तोड़ा और ग्लोबल मार्केट्स में सोना 16 महीने के निचले लेवल पर पहुंच गया। सिर्फ साल के हाई से ही सोना करीब 15% तो चांदी 27% तक लुढ़क चुके हैं। इतनी बड़ी गिरावट क्या खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? आज हमारे खास शो में इसी पर करेंगे फोकस। शो में हमारे साथ हैं ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की रनिशा चैनानी, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा और लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की तान्या रस्तोगी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। प्राइसेस पे पहले यहाँ पर एक ध्यान दे लेते हैं क्योंकि इस साल अब तक हमने यहाँ पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। साल का पहला क्वार्टर यहाँ पर अच्छा था क्योंकि सोने में हमने 2058 के हाईज बनते हुए देखे, लेकिन उसके बाद 1680 के लोज हमने इसी हफ्ते में आते हुए देखे हैं, यानी कि करीब करीब $500 की गिरावट अपने हाई से सोना इस साल में दर्ज कर चुका है। लेकिन जितनी गिरावट हमने यहां पर डॉलर टर्म्स में आते हुए देखी है, उतनी गिरावट बाकी करेंसीज में नहीं है क्योंकि बाकी करेंसीज में एक डेप्रिसिएशन देखने को मिला। तो चाहे वो रुपया हो, यूरो हो, जापानीज येन हो, इन सभी करेंसीज में सोने चांदी में जो गिरावट है वो डॉलर के मुकाबले यहां पर कम देखने को मिली। जैसे अगर आप चांदी को ही ले लीजिए, इस साल में अब तक डॉलर टर्म्स में हमने करीबन 23% की गिरावट देखी है, लेकिन इंडियन रुपीज में यह गिरावट 12% की है। तो ऑलमोस्ट आधी गिरावट हमने यहां पर आते हुए देखी, तो एक कुशनिंग इफेक्ट यहां पर जरूर रहा। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस को? आप कहेंगे जो सारी चिंताएं हैं, रेट हाइक्स हैं, वो सब फैक्टर इन हो चुका है? नहीं तो यहां से और क्या देखना बाकी है और कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? Okay, so this is the right time to do this show, Manisha ji, because बहुत ज़्यादा fear है सिस्टम में। सबको लग रहा है क्या होगा, रेट हाइक होगा। सो जो आपने एक वर्ड यूज़ किया फैक्टर इन है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। बट उससे ज़्यादा मैं आपको मेरा मानना ऐसा है कि जैसे फेड का रेट हाइक होगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 2-3 डेज बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग गोल्ड और सिल्वर में देखने मिलेगी आपको। सो टुडे इज़ द राइट डे टू डू दिस शो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 2-3 दिन 200-500 रुपया नीचे गया, ऊपर गया, कोई मायने नहीं रखता है। दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। यू हैव टू ओवरकम योर फियर। जैसे आपने कहा, इंटरनेशनल लेवल इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 5% ड्यूटी और 4% करेंसी डिप्रिसिएशन हमने देखा है। सो आज आप जो प्राइस देख रहे हैं फिलहाल, वो प्राइस में अगर आप 8% कंजर्वेटिवली माइनस करते हैं, सो तकरीबन 4,000 रुपये नीचे आपको गोल्ड मिल रहा है। So gold is right now available on MCX at around 46,500. Looking at the currency depreciation and 5% import duty hike what we've seen. So ultimate time to go long. आपको कुछ ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट 10 दिन में ही आपको 1,500-2,000 रुपया गोल्ड में और सिल्वर में 3 से 4,000 रुपये मिल जाएंगे। So you are going to make at least 3 to 4% in a matter of 10 to 15 days. Amazing time to buy. ऑल राइट, पूरी कन्विक्शन यहाँ पर सोने चांदी की खरीदारी पे है और आने वाले हफ्ते 10 दिन में ही आप यहाँ पर 4 से 10% की अच्छी खासी तेजी कमा भी सकते हैं। रनिशा, आप कैसे देखती हैं और आपको भी लगता है कि खरीदारी के बेहतरीन मौके हैं? क्योंकि हमने इंडस्ट्री के बहुत लोगों से बात करी और एक वर्ड जो कई लोगों ने यूज किया है कि ये माउथ वाटरिंग प्राइसेस हैं, इसमें नहीं लिया तो फिर कब लेंगे? Yes, Manisha, I agree with Kunal कि ओवरऑल जो सिनारियो बना है अभी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन की वजह से हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। और इन्फ्लेशन की अगर हम डीप इनसाइड जाएंगे तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है वो होता है हाउसिंग सेक्टर का, दैट इज 42%। तो आप देखेंगे तो हाउसिंग डेटा जो है पिछले 3-4 महीने से न्यू होम सेल्स का जो यूएस का डेटा है वो हम देख रहे हैं ओवरऑल टर्न अप हो रहा है, गिर रहा है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स ऑलरेडी गिर रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ से इन्फ्लेशन जो है वो टॉप आउट होके वापस अच्छी लेवल्स पे आ सकता है। तो हम नहीं देखते कि यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो सकते हैं। ये 75 बेसिस पॉइंट्स जो अभी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, एंड यस यहाँ से और 2 रेट हाइक्स आ सकते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम देख सकते हैं जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स होंगे दैट वुड बी अराउंड 3.5%। तो ये ऑलरेडी गोल्ड में डिस्काउंट हो चुका है। एंड यस, आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस आर माउथ वाटरिंग प्राइसेस। यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है एंड अपसाइड बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ से। ओके, अब पैनल में उस इंसान के पास जाते हैं जो बहुत बड़े बेयर रहे हैं इस पूरे बाजार में, बेचिए और भी गिरेगा और भी गिरेगा। मनोज जी ने ये पता नहीं मुझे कितने शोज में यहाँ पर कहा है। मनोज जी, क्या आज हम एक
टर्न ऑफ लैंग्वेज यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ से और भी गिरेगा आप कहने वाले हैं, या आपको लगता है कुछ खरीदारी अब करनी चाहिए? नमस्कार मनीषा जी, ये बात तो सही है कि 2050 से ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड नीचे आएगा और वो नीचे आ ही गया। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये एक्सेसिव सेल ऑफ हो चुका है, ठीक है? तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक बहाना सा ढूंढ रहा है अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए, और फॉर अ टाइम बीइंग मुझे भी ऐसा लगता है फॉर अ टाइम बीइंग कि ये थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के डाटा को लेके हो, या फिर आप समझो अभी ईसीबी ने जो अपने कमेंट्री में कहा है कि इन्फ्लेशन विल बी वेरी वेरी हाई, इस तरह की कोई बात हो तो, या फिर धोखे से कहीं जो फेड के रेट्स हैं वो 0.75 बेसिस के बदले 0.5 बेसिस हो जाए, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि गोल्ड कभी भी $1800 तक जा सकता है, लेकिन ये एक टाइमिंग फेज है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में ये वापस अभी दबाव बना ही रहेगा, और आपको ये 1600 का जो आंकड़ा दिख रहा है 16 का, वो आपको दिखेगा, नियर फ्यूचर में भी दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ से रुपया भी मजबूत होगा, तो जो शो आपने रखा है और आपके चैनल पे नीचे बता रहे हैं 48,000, वो आज ना कल आपको 48,000 का नजारा जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो आप बेरिश ही हैं। आपने कहा कि हाँ तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे के लेवल्स भी आएंगे। तान्या, एक और चीज जो हम यहाँ पर बाजार में देखते हैं कि जैसे 50,000 के लेवल्स यहाँ पर टूटे हैं, तो हमने इस साल की शुरुआत में ही यहाँ पर 55,000 जैसे लेवल्स भी आते हुए देखे हैं। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये खरीदारी का महीना नहीं है, जुलाई में हम बाइंग नहीं आते हुए देखते हैं, लेकिन क्या स्मार्ट इन्वेस्टर्स या जिनकी शादियां सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हैं, क्या वो लोग इस लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं? तो मनीषा, अभी मैं हमेशा आपके यहाँ ये बोलती हूँ कि इंडिया में गोल्ड बाइंग इज अ हॉबी। रिक्शे वाले को भी पता होता है रेट क्या है एज ऑफ टुडे। सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी सॉ दिस ईयर, द ट्रेंड हमारा जो अक्षय तृतीया था, दैट वाज बेटर देन द अक्षय तृतीया प्री कोविड टाइम्स। सो वी सॉ वेरी गुड फुटफॉल एट द टाइम। उसके बाद से क्योंकि लीन पीरियड आया, रेट ने साथ नहीं दिया, तो काफी लीन सीजन चल रहा था। मार्केट वाज वेरी नॉट सो प्रॉमिसिंग, बट जब से ये वापस आपका जो रेट गिरा है, एंड ये मोस्टली कस्टमर इज अंडरस्टैंडिंग कि ये रेट, जैसे बोला भी कुणाल जी ने शुरू में, वो सबका इमोशन वही है कि ये रेट वापस मिलने वाला नहीं है। अभी जो यूएस की हम लोग फेड रेट का बात कर रहे हैं और हम ईसीबी ने बढ़ा दिया इसलिए रेट बढ़ गया, वो सब इट इज ऑल फैक्टर। जो 75 बेसिस पॉइंट करे चाहे 50 बेसिस पॉइंट करे, वो सब फैक्टर्ड इन हो चुका है। अभी वो ऑलरेडी अगर आप गोल्ड कॉपर रेशियो देखिए, वो भी यही कहता है कि इसके आगे फेड कर नहीं पाएगा। वो ऑलरेडी 4.3 पे आ चुका है, 4% पे वो रोक देते हैं वो रेशियो पे। अगर आप चाइना में देखें कि वापस रिसर्जेंस आ रहा है, उसका इफेक्ट आना चाहिए। ऑल्सो अगर आप देखें तो ये फेड रेट पॉलिसी काफी टाइट है, वो बेसिकली बोरो कर रहा है फ्यूचर से। तो वो जो अभी उन्होंने करा उसका रिजल्ट पे अभी थोड़ा दिन, हाँ 2-4-5 दिन में एक बार आपको थोड़ा सा लो छोटा दिखा सकता है, जैसे कुणाल जी ने कहा कि जब एक्चुअल में फेड रेट नीचे गिराएगा, बट उसके बाद ये रुकने वाला अभी ज्यादा दिन नहीं है। दिस शुड गो बैक अप, एंड उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। पिछले 5 दिन से हमको बहुत अच्छा फॉल वापस आ रहा है, एंड दोनों तरीके का आ रहा है। गोल्ड कॉइन इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छा आ रहा है, और ज्वेलरी भी, जिनको मालूम है कि भाई शादी, क्योंकि जो अक्षय तृतीया था वो इतना अच्छा इसलिए हुआ, वी रियलाइज कि पीपल आर लाइकिंग टू बाय ऑन अ ऑस्पिशियस डे। सो वो जितना उस टाइम के वेडिंग ज्वेलरी का बाइंग का नीड था, वो उस टाइम पे हुआ। अभी ज्वेलरी ऑफ वेडिंग जिनका फ्यूचर में है, उनको भी लग रहा है कि तब तक रेट पकड़ में, दिवाली अभी मेंटल होता है ना कि फेस्टिव टाइम पे सीजन में भाव बढ़ा मिलता है, तो अभी उसका बाइंग शुरू हो गया है। लास्ट 5 डेज में आई हैव बीन सीइंग वेरी गुड वॉक इन। इन्वेस्टमेंट का तो समझ में आता है, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग दीज ऑगस्ट पीपल ऑन योर पैनल, बट ऑल्सो फॉर वेडिंग ज्वेलरी वी सीइंग गुड वॉक इन। यानी कि लोग यहाँ पर खरीद तो रहे हैं, और एक जो मिसनॉमर है बाजार में कि गिरती बाजार में लोग नहीं खरीदते, चढ़ते बाजार में खरीदते हैं, वो शायद यहाँ पर टर्न होता हुआ भी नजर आया है। तो हमने एक नियर टर्म लॉन्गर टर्म तो यहाँ पर व्यू आपसे लिया ही है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सभी से क्विकली ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो बाकी का बचा हुआ यहाँ पर साल है, वहां पर सोने में किस तरह की रेंज आप बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो कुणाल, आपसे ही जान लेते हैं किस तरह की रेंज दोनों साइड की बनता हुआ देखते हैं आप, इंटरनेशनल मार्केट्स में और घरेलू बाजार में। ओके, जो गोल्ड अभी गिरा है उसमें मेन, जैसे हमने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को छोड़ के भी मेरे हिसाब से यूएस से अभी तक डेटा खराब नहीं आ रहा है।
तो डेटा खराब नहीं है उसका मतलब रिसेशन के चांसेस कम है और इसके लिए गोल्ड नीचे आना चाहिए। बट गोइंग फॉरवर्ड जब ये रेट है, क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते में फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट और एक्सपांड हुई है, तो अभी तो ये श्रिंकिंग होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जैसे फेड का बैलेंस शीट श्रिंक होना स्टार्ट होगा, ऐसे यूएस के इकोनॉमिक डेटा, हाउसिंग डेटा, रिटेल सेल्स डेटा, ये सब डेटा खराब होना चालू हो जाएगा। सो मेरी राय में 1650 का बॉटम है गोल्ड में, 1650 के नीचे गोल्ड नहीं जाना चाहिए और कंजर्वेटिवली बाय द एंड ऑफ द ईयर इट शुड टेस्ट $1850। ओके, 1650 टू 1850। रनिशा, आपकी क्या रेंज रहेगी? जी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। फेड की मीटिंग तो है ही और हमारे यूएस की जीडीपी नंबर्स आएंगे जिससे पता चलेगा कि यूएस रिसेशन में है कि नहीं। सो अगर ये रिसेशन नंबर अगर आता है, माइनस में जीडीपी आता है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा अच्छा जंप मिलेगा। गोल्ड बॉटम आउट नेक्स्ट वीक ही हो सकता है। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो आई थिंक आई आल्सो बिलीव 1640 टू 1650 और डाउनसाइड में जो 49,000 के आसपास लेवल्स बनते हैं एमसीएक्स पर, अपसाइड में मैं भी 1850 टू 1900 तक देख रही हूँ। आई सपोज 53,000 से 54,000 अपसाइड यहाँ से दिखा जा सकता है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। ओके, मनोज जी, अगर सिर्फ रेंज की यहाँ पर बात करें तो भारतीय बाजारों में क्या रेंज बनता हुआ देखेंगे आप? जी मेरे हिसाब से तो गोल्ड जो है यहाँ से और नरम हो सकता है। फॉर टाइमिंग ये बढ़ा है। गोल्ड कहीं ना कहीं आपको $1,600 तक टच करता हुआ इस साल के एंड तक दिख सकता है और ऊंचे में 1800 के आसपास जा सकता है। इंडियन रुपीस में जिस हिसाब से मुझे लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा रुपया मजबूत हो सकता है, तो अगर उस हिसाब से हो तो 47,000 के रेंज तक आपको देखने को मिल सकता है इस साल गोल्ड में। और हाई में हाई आपको 52, 53, 54 इसके आसपास में कभी एक फॉर टाइमिंग आपको देखने को मिल सकता है। गोल्ड में दबाव 100% बना रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से ये फेड अपने एक्शंस को फास्ट कर रहे हैं और पूरे आगे साल भी उन्होंने कमेंट्री ऐसी दी है कि वो इंटरेस्ट रेट इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। महंगाई को किसी भी हालत में उनको 2 से 3% पे लाना है। वो रिसेशन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिसेशन का कोई इम्पैक्ट गोल्ड पे नहीं आएगा और गोल्ड में एक दबाव बना ही रहेगा। ओके, तो रेंज यहाँ पर बहुत बड़ी होती हुई नजर आई है। क्लियरली 47-54 ऊपर में यहाँ पर एक रेंज बन रही है और सभी का ध्यान इसके बीच में कहीं पर है। तान्या, आप कैसे देखती हैं, जस्ट एक रेंज जाननी हो तो? अगर जैसे अगर आप देखें तो 1650 का लेवल मैं भी मानूंगी बिकॉज इस बार दिस ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंगली गुड यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैव बीन रियली नाइस। बट जो अपर रेंज है, यू नो, आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन गोल्ड एंड आई फील ये एज आई सेड कि ये बोरोइंग है फ्रॉम फ्यूचर, सो दिस इज गोइंग टू शो रिपरकशंस लेटर। आल्सो गोल्ड वी हैव सीन लास्ट 2 years कि थोड़ा सा भी कोई ट्रिगर होता है जियोपॉलिटिकल या हेल्थ रिलेटेड, वो इमीडिएट ट्रिगर हो जाता है, अपसर्ज देता है। तो आई रियली फील, एंड डॉलर को भी जैसे यू नो देखा है रिकटी होते हुए, आई फील कि मे बी वी कैन टच बैक $2,000 दिस ईयर परहैप्स। ऑल राइट, यानी कि लेने की तो राय यहाँ पर सभी की है। थोड़ा सा दबाव नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, लेकिन साल खत्म होते होते तक एक स्पाइक आपको जरूर सोने में देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये करंट लेवल्स काफी बेहतरीन है। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, क्योंकि अगर सोना यहाँ पर इस साल में 16% गिरा है अपने हाई से, तो चांदी में करीब करीब 30% की हमने गिरावट आते हुए देखी है। यहाँ पर क्या क्यूज हैं और क्या स्ट्रैटेजीज आपको बनानी चाहिए, बताएंगे ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर चांदी की करेंगे, जहां पर मुनाफा वसूली या गिरावट कहें तो वो ज्यादा देखने को मिली है। कुणाल, कैसे देखते हैं प्राइसेस? अब 55,000 के कितना नीचे जा सकता है और कहां खत्म होगा ये साल? कुणाल, चांदी के प्राइसेस की क्या रेंज देखते हैं आप इस साल में? ऑलराइट, कुणाल के पास लौटेंगे। रनिशा, आपका क्या व्यू है? जी मुझे लगता है कि सिल्वर में जिस तरह लास्ट ईयर 20% अप डिमांड थी, इस साल एक्सपेक्टेड है कि जो ग्लोबल डिमांड रहेगी वो रिकॉर्ड लेवल्स पे रहेगी, बट प्राइसेस को इतना सपोर्ट नहीं मिला है बिकॉज ऑफ फॉलिंग गोल्ड। एंड जिस तरह से कहा जाता है सिल्वर इज अ पुअर कजिन ऑफ गोल्ड, तो जिस तरह गोल्ड की प्राइसेस में नरमी रही है तो सिल्वर में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट सूनर और लेटर जिस तरह गोल्ड में एक रिबाउंड देखेंगे, आई सपोज सिल्वर में भी एक तरह से अच्छा रिबाउंड रहेगा, क्योंकि प्राइसेस बहुत ही ओवरसोल्ड है इंटरनेशनली, तो इनफैक्ट हद से ज्यादा ओवरसोल्ड है।
आई थिंक डाउन साइड वुड बी लिमिटेड टू $18 एंड अपसाइड में मैं $25 तक देख रही हूँ। रुपी टर्म्स में कहें तो अराउंड 52,000 to 53,000 के आसपास बॉटम आउट हो सकता है। अपसाइड में वी कैन अगेन सी लेवल्स लाइक 61,000 to 62,000। ओके, कुणाल आपकी क्या रेंज है सिल्वर के लिए? ऑलराइट, कुणाल से यहाँ पर संपर्क नहीं बनता हुआ लग रहा। आप कैसे देखते हैं इसे? कैसे देखते हैं आप इसे आगे बढ़ते हुए प्राइसेस के लिहाज से, मनोज जी? मनीषा जी, मेरा तो राय सिल्वर में भी ऐसा ही है, नो डाउट। ये अलग बात है कि सिल्वर में पूरे इंडिया में जो डिमांड है वो कई गुना बढ़ गई है और मतलब बेशुमार डिमांड है। मतलब गोल्ड के सामने तो सिल्वर की डिमांड एवरी डे बढ़ते ही जा रही है, जो कि मोर देन एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जहां तक प्राइस का बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि गोल्ड में भी, जैसा बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो गोल्ड में भी बॉटम आउट बाकी है, उसी तरह सिल्वर में भी अभी बॉटम आउट बाकी है। ये इंटरनेशनल प्राइस में कभी भी फ्यूचर में आपको 17.5, 17.25 ये सब का रेंज देख सकता है। 50,000 का लेवल एक बार सिल्वर में जरूर मुझे लगता है कि टच करेगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ये भी ओवरशोल्ड जो जोन में है, तो नेक्स्ट एक 7-8-10 दिन आपको इसमें भी एक बार बाउंस बैक दिख सकता है। ऑलराइट, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। डाउन साइड में तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बेहतरीन है और लेने वालों की तादाद यहाँ पर चांदी में ज्यादा है सोने के मुकाबले। तान्या, आपने भी ये ट्रेंड्स बनते हुए देखे हैं? जी, रेट्स के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं मनोज जी ने जो कहा मैं अग्री करती हूँ। आई हैव बीन सीइंग, हम लोगों के यहाँ जो एक 75 छूने के बाद जो बर्न्ट हो गए थे कस्टमर्स और बिल्कुल चांदी से इन्वेस्टर्स दूर रहते थे, वापस इस बार क्योंकि गोल्ड ने उतने अच्छे यील्ड्स शायद नहीं दे रहे हैं रिसेंटली, तो चांदी में भी बहुत अच्छा क्यूरोसिटी एंड नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी कि कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन क्यूरोसिटी, कांस्टेंट आस्किंग एंड थोड़ा बहुत जो बिगनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर है वो भी दोबारा शुरू हो गया है दिस ईयर। ओके, कुणाल आप कैसे देखते हैं चांदी, और क्या ये करंट लेवल्स खरीदने के लिए बेहतरीन है? बुलिश, एकदम आउटराइट बुलिश। 2 रीजंस। जैसे मनोज जी ने कहा, इट कैन गो डाउन टू $17.5। इट्स बट अगर $18 का $17.5 होता है तो और 1,000-1,500 रुपया मैक्सिमम मेरी राय में। मुझे जो एक थ्रेट लग रहा है, जो रीजन लग रहा है कि इंडिया में अंडर परफॉर्मेंस, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अवर रूपी to gradually appreciate from present levels. So ये जो 80-20, 80-30 है, यहाँ पे इंडियन रुपी पीक आउट हो जाएगा और धीरे धीरे it will head towards 78. That is my focus on the rupee. So what will happen is eventually when gold and silver starts moving up on the international market, so international में अगर 5% बढ़ता है तो इंडिया में 3% बढ़ेगा. So that kind of problem we are going to see. I'm not going to wait for the bottom. It's very difficult to get the bottom. So आज की मार्केट की जो ब्यूटी है, I'll explain my perception about the market. So everything which हमको जो लग रहा है कि सब जो मंदी होने वाली है या मंदी होनी चाहिए because of the right reasons, it happens very fast. और जब आगे कुछ अच्छा होने वाला होता है वो कमोडिटी के लिए है. So जैसे रेनिशा ने कहा, यूएस का जीडीपी का डेटा, रिसेशन टेक्निकल. So technically when you hear that US economy is in recession for 2 quarters of continuous negative contraction, the money managers will start to buy gold and silver. Because, of course. Yeah, so next week से ये ट्रेंड पूरा रिवर्स होने वाला है after the US Fed meeting. जो अभी बढ़ रहा है वो घटेगा और जो अभी घट रहा है, that is gold and silver, वो बढ़ने वाला है. तो outright buy gold silver. ऑल राइट, तो उसी हाई पॉइंट पे आप सभी को यहाँ पर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. तान्या, मनोज जी, कुणाल, रनिशा साथ में जुड़ने के लिए और वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और कार्यक्रम को इतना इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव भी बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया. मुझे भी दीजिए इजाजत. आप बने रहिए CNBC आवाज पर.